जी दोस्तों, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं क्लाइडोस्कोप। आज 22 मार्च को OIC का जो है 48th काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का सेशन इस्लामाबाद में शुरू हुआ। अभी तो चूंकि एलामिया नहीं आया, अभी कल भी ये इजलास जारी रहेगा, तो अभी कुछ हम तफसील से उसका जायज़ा नहीं ले सकते कि इस कामयाब में कितनी कामयाबियां मिली। लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें हैं, इनिशियल मेरे थॉट्स हैं, वो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। एक तो बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान को मेज़बानी का शर्फ मिल रहा है, और हमारे लिए, पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए बड़ी इज्जत की बात है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस इजलास में पाकिस्तान की खसूसी दावत पे चाइना के वज़ीर ख़ारजा भी इसमें शरीक हो रहे हैं, और उन्होंने इफ्तिताई जो इजलास था, इनागुरल सेशन, उसमें खिताब भी किया। इसके अलावा सऊदी वज़ीर ख़ारजा जो इस वक्त समिट की चेयर है सऊदी अरब के पास, सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने भी अपने खिताब किया, और फिर हमारे वज़ीर आज़म ने भी की नोट एड्रेस इनागुरल सेशन में किया। खुशी की बात यह है कि वज़ीर ख़ारजा जो सऊदी अरब के हैं, उन्होंने जहां अपने खिताब में फ़लस्तीन का जिक्र किया, वहां पे कश्मीर के तनाज़े के हल पे भी जोर दिया। और ये हमारे लिए बड़ी अहमियत की बात है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म का खिताब बहुत अच्छा था। आकाश के वो ये ना कहते कि मुझसे ज़्यादा मगरबी दुनिया को कौन जानता है और मेरी अंग्रेज़ी सबसे अच्छी है। तो इन दो बातों के अलावा मैं समझता हूँ कि उन्होंने ठीक बातें की। रियासत मदीना की बात की, और फिर उन्होंने इस्लामोफोबिया की बात की, और फिर फ़लस्तीन और कश्मीर की भी बात की, और फिर यूक्रेन का जिक्र किया। जहाँ तक फ़लस्तीन और कश्मीर का जिक्र करते हुए उन्होंने बड़े दुख के अंदाज में कहा कि OIC इन दोनों मामला तनाज़ात को हल करने में नाकाम रहा है, और इसमें नाकामी की बुनियादी वजह यह है कि मुस्लिम दुनिया यकजा नहीं है, यूनाइटेड नहीं है, मुत्तहिद नहीं है। मेरे ख्याल में ठीक उन्होंने कहा, क्योंकि अगर OIC के अंदर ख़ास तौर पे इन दो चीज़ों पे भी अगर इत्तेहाद होता या इत्तेफाक होता कि हमने इन कश्मीरियों को और फ़लस्तीनियों का उनका हक़ खुद इरादियत दिलाना है, तो कोई वजह नहीं है कि हम इसराइल और भारत पे प्रेशर बिल्ड ना कर सकते। लेकिन चूँकि हम में इत्तेहाद नहीं है, इस मामले में हमारा इत्तेफाक नहीं है। और उसकी एक बड़ी वाज़ेह मिसाल तो ये भी है कि आज जब ये सेशन शुरू हो रहा था या हुआ, कल गुज़श्ता रोज़ UAE का और गल्फ इन्वेस्टमेंट एक कॉरपोरेशन का एक 40 मेंबरों का एक वफ्द तिजारत और इन्वेस्टमेंट के गर्ज से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मौजूद था। और वहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने उनको रिसीव भी किया। और वहाँ पे UAE वगैरह देख रहे हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ के बाकी इन्वेस्टर्स भी, कि किस तरह मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इन्वेस्ट किया जाए। अब यहाँ पे OIC का 48 सेशन हो रहा है CFM का, और वहाँ पे ये हो रहा है। तो भारत ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कोइंसाइड किया ताकि दुनिया को बताइए कि ये OIC तो वैसे ही कह रहा है, हालांकि यहाँ तो हालात सारे ठीक ठाक हैं। यहाँ पे तो OIC का इतना इम्पोर्टेंट मेंबर कंट्री किसके जो हैं, इतने इन्वेस्टर्स यहाँ पे आए हुए हैं, और फिर हांगकांग से भी कुछ इन्वेस्टर्स वहाँ पे आए हुए थे। तो ये भारत ये तासुर भी देना चाहता है दुनिया को कि जी इस्लामाबाद में तो जो कुछ हो रहा है वो तो वैसे ही रेटरिक है, उसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि OIC का एक बहुत ही अहम रुकन UAE के लोग मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मौजूद हैं, और वहाँ इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में। तो ये एक हमें शायद थोड़ा सा UAE से बात करनी चाहिए थी कि थोड़ा सा टाइमिंग का तो ख्याल रख लें। इससे पहले भी शायद जब हमें ये मालूम हुआ कि UAE इन्वेस्ट करना चाह रहा है मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, हमने शायद उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाई, ना ही हमने UAE वालों से कोई इसका जिक्र किया। लेकिन कम अज़ कम और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, तो ये तो हम UAE से कह सकते थे कि कम अज़ कम इस सेशन के साथ कोइंसाइड न करें मकबूजा जम्मू और कश्मीर का जो विजिट है ऑप्टिक्स के हवाले से। वरना तो अगर बाद में भी जाते तो क्या, अभी भी वही होना है जो होना है। लेकिन एक ऑप्टिक्स के हवाले से ये बात अच्छी नहीं लगती कि एक तरफ तो हमारे यहाँ इस्लामाबाद में ये
सेशन हो रहा है और दूसरी तरफ OIC जो है, जो UAE का डेलीगेशन वहाँ UAE का मकबूजा जम्मू और कश्मीर का दौरा कर रहा है। तो इस हवाले से ज़रा थोड़ा सा इल टाइम लगा यह है। दूसरी तरफ अब ये है कि जिस तरह वाज़ेह तौर पे ये लगता है कि पाकिस्तान को कामयाबी नहीं हुई कि स्पेशल सेशन OIC का हो जम्मू और कश्मीर पे। कॉन्टैक्ट कश्मीर पे कॉन्टैक्ट ग्रुप है, उसकी मीटिंग तो होगी और जो उसकी करारदादें होती हैं वो हर साल ही तकरीबन होती हैं, वो हो जाएंगी। लेकिन अब देखना ये है कि आया वो करारदादें मुख्तलिफ हैं या उन करारदादों को कम्युनिके में जो है इस्लामाबाद कम्युनिके में उसको किस तरह मेंशन किया जाता है, ये इम्पॉर्टेंट बात होगी। क्योंकि हमें याद है कि नियामे में जब काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें नियामे कम्युनिके में एक सेंटेंस ही था कश्मीर पे। तो अब देखना ये है कि आया वही सेंटेंस आ जाता है या कुछ डिटेल्ड बात होती है कश्मीर पे, या हमारी तो ख्वाहिश यही है कि एक एक्सक्लूसिव जम्मू और कश्मीर पे करारदाद होनी चाहिए। अब अगर सेशन नहीं हो सका जम्मू और कश्मीर पे, कोई डिस्कशन नहीं हो सकी है ख़ास घंटे 2 घंटे की, तो फिर हम शायद रेजोल्यूशन की भी तवक्को नहीं रख सकते। तो पाकिस्तान में चूंकि इजलास हो रहा था तो हमारी तवक्कुआत थी कि शायद कोई स्पेशल सेशन हो जाए, लेकिन लगता नहीं है कि वो होगा। तो अब देखते हैं, इलामिया जब इशू होगा तो फिर उसके बाद ही कुछ मालूम होगा कि कहाँ बात खड़ी है। अफगानिस्तान के हवाले से भी थोड़ी सी एक लिहाज से सेट बैक हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान के जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं वो नहीं आए, मौलवी आमिर मुत्तकी। उन्होंने उनका जो अफगानिस्तान का डेलीगेशन है वो ऑफिस लो लेवल का डेलीगेशन है, क्योंकि पिछली दफ़ा जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन था अफगानिस्तान पे 20 दिसंबर पिछले साल, तो तकरीर तो की थी मुत्तकी साहब ने, लेकिन आपको याद होगा कि ग्रुप फ़ोटो जब हुआ फॉरेन मिनिस्टर्स का तो उनको वहाँ पे जो है पार्टिसिपेट वो ग्रुप फ़ोटो में मौजूद नहीं थे। फिर दूसरी तरफ मेरे ख्याल में अफगानिस्तान को ये भी मालूम है कि इन्होंने तो कोई पोजीशन लेनी नहीं है और शायद दोबारा ग्रुप फ़ोटो में इजाज़त नहीं देते, तो अपनी बेइज्जती करवाने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए थोड़ा सा प्रेशर लेने की भी क्या ज़रूरत है OIC की, तो इनसे बाहर ही रहा जाए। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी इंटरेस्टिंगली, मैं समझता हूँ बड़ी सही बात की है अफगानिस्तान से मुतालिक भी, कि आप ये प्रेशराइज मत करें अफगान्स को कि वो डिक्टेशन किसी से नहीं लेते। तो एक लिहाज से उन्होंने 2 बातें कही, एक तो ये कि हमें अफगानिस्तान को इकनॉमिकली कोलैप्स होने से बचाना है, और दूसरा फिर ये है कि जो गवर्नमेंट रिकग्निशन है उस पर भी बात करनी है और उसको भी तेज़ करना है। तो ये मैं समझता हूँ कि मस्बत चीज़ें हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहीं, और ओवरऑल अब देखते यही हैं कि इलामिया में क्या होता है। तो वो जब आएगा तो इंशाल्लाह फिर उस पर हम बात करेंगे। देखते रहिए कलाइडोस्कोप। अल्लाह हाफिज़।